नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में एक बार फिर चर्चा तेज है। भीड़ भाड़ वाली चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया के पन्नों तक एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, क्या बिहार की शराबबंदी कानून हटने वाली है? क्या नई सरकार इस कानून को ढीला करेगी या फिर पहले की तरह ही ये नियम सख्त तरीके से लागू रहेगा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि नई सरकार के संकेत, नए मंत्री का रुख और राजनीति के पीछे हुए संदेश को समझेंगे। बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं, ये राजनीति, समाज, परिवार और व्यवस्था चारों पर गहरा असर डालने वाला फैसला है। शराबबंदी लागू हुई थी महिलाओं के समर्थन और सामाजिक चेतना के नाम पर। तब इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहा गया। राज्य सरकार ने दावा किया कि इससे घरेलू हिंसा कम हुई, परिवार टूटने से बचे और समाज में सुधार हुआ। लेकिन समय के साथ सवाल उठने लगे, आलोचना बढ़ने लगी और इस कानून की असली परीक्षा शुरू हुई। विपक्ष लगातार कहता रहा कि शराब बंद नहीं हुई, सिर्फ अवैध तरीके से बिकनी शुरू हुई। जैसे ही नई एनडीए सरकार बनी, बहस फिर से जिंदा हो गई और इसी बहस के बीच एक बड़ी नियुक्ति हुई विजेंद्र यादव बिहार के नए मद्य एवं निषेध मंत्री की। ये वही मंत्रालय है जो शराबबंदी कानून की पूरी निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है। विजेंद्र यादव बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है और उनके पदभार ग्रहण करते ही पत्रकारों ने सबसे पहला सवाल दागा, क्या शराबबंदी हटेगी? क्या नियमों में ढील दी जाएगी? उनका जवाब छोटा था लेकिन संदेश बहुत बड़ा। विजेंद्र यादव बोले, शराबबंदी रहेगी, किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। गड़बड़ियां जहां होगी उन्हें ठीक किया जाएगा। ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारे साफ हो गए। शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने वाली, कानून यथावत रहेगा। अब सवाल ये है कि क्यों बार बार बिहार में ये मुद्दा उठता है। विपक्ष कहता है कि शराबबंदी ने तस्करी बढ़ाई, पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप बढ़े, गरीब जेल गए, बड़े लोग बच निकले। दूसरी ओर सत्ता पक्ष कहता है कि महिलाओं में समर्थन हाई, सामाजिक अपराध कम हुए, स्वास्थ्य और घर खर्च में सुधार हुआ। लेकिन राजनीति यहाँ सिर्फ कानून के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, ये सत्ता, वोट बैंक और जनभावना की चेस गेम है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज ने चुनाव से पहले कई रैलियों में ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून हटाया जाएगा। ये बयान लोगों के बीच तेजी से वायरल हुए क्योंकि ये मुद्दा आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन चुनाव परिणामों ने तस्वीर साफ कर दी। एनडीए फिर सत्ता में लौटी और इस फैसले के साथ ही शराबबंदी नहीं हटेगी। विजेंद्र यादव सिर्फ मंत्री नहीं, वे नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक माने जाते हैं। ये भी चर्चा थी कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद दखल दिया और कहा विजेंद्र चुनाव लड़ेंगे। उनका अनुभव बिहार के लिए जरूरी है और अब वो उसी मंत्री पद पर लौटे हैं जहां उन्होंने शराबबंदी की शुरुआती चरण में काम किया था। उनका बयान साफ है, जो गलतियां हुई उन्हें सुधारेंगे लेकिन शराबबंदी नहीं हटेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मंत्री ने शराबबंदी रहने की बात तो कही, लेकिन साथ ही कहा पूर्ण समीक्षा होगी। इसका मतलब हो सकता है कि नियमों में सॉफ्टनेस, सजा में बदलाव, जांच प्रणाली, पारदर्शी पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय, गलत गिरफ्तारी पर रोक, होम डिलीवरी, मेडिकल लाइसेंस जैसे विकल्पों पर विचार। अभी ये सिर्फ संकेत है, लेकिन संकेत बताए बिना राजनीति कभी नहीं चलती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिहार की जनता शराबबंदी हटाना चाहती है? इसका जवाब एक लाइन में नहीं मिलता। गाँव की महिलाएं कहती है हमारे घर बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य बदला है। युवा कहते हैं कि शराब बिक रही है, बस महंगी है और अवैध होकर बिक रही है। व्यापार और होटल उद्योग कहता है कि राज्य में पर्यटन और कारोबार प्रभावित हुआ है और विपक्ष कहता है कानून अच्छा था, व्यवस्था खराब है। तो निष्कर्ष क्या है? शराबबंदी हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप बदल सकता है। नई सरकार के कदम बताएंगे कि ये सामाजिक सुधार है या राजनीतिक प्रयोग। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून हटना चाहिए या जारी रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।